तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। भारतीय इतिहास की जो विदेशी यात्रियों से जानकारी मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से यात्री भारत आए थे। नंबर 1 पर है चीनी लेखक या यात्री कह सकते हैं। नंबर 2 पे है अरबी लेखक। नंबर 3 पे यूनानी लेखक। नंबर 4 पे है अन्य लेखक। बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। जो चीन से लेखक आए थे वो कौन कौन से थे। नंबर 1 पर है फहियान। यह यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसने मध्य प्रदेश की यात्रा की थी और वहां की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। वहां की जनता को क्या बताया? सुखी और समृद्ध जनता बताया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन लेखक थे जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, या कह सकते हैं सुखी और समृद्ध जनता किसने बताया था। ये 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। नंबर 2 पर आते हैं हमारे हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। इन्होंने बिहार के नालंदा जिले में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय वहां से शिक्षा ली थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। और इन्हें यात्रियों का राजकुमार या कह सकते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया। किसको? हुएनसांग को। नंबर 3 पर आते हैं संयुगन। ये 1518 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नंबर 4 पर आते हैं इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। कौन सी शताब्दी के? 7वीं शताब्दी के अंत में। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। यानी कि जिस समय पर वो आए थे उस समय के भारत का वर्णन किया था। नंबर 2 पर आते हैं अरबी लेखक या कह सकते हैं यात्री। तो इसमें पहले हैं अलबरूनी। ये जो थे महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के। इनकी जो अरबी में लिखी गई पुस्तकें हैं, नंबर 1 है किताबुल हिंद, दूसरा है तहकीक के हिंद या कह सकते हैं भारत की खोज। तहकीक का मतलब होता है खोज करना। ए का मतलब होता है यहाँ पर की और हिंद का मतलब होता है भारत। तो भारत की खोज। दूसरे नंबर पर आए थे इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इनका जो वास्तविक नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता था। ये मोरक्को के निवासी थे जिसकी प्रेजेंट टाइम में राजधानी रबात है। इनकी पुस्तक रेहला है और 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। काजी को ही न्यायाधीश कहा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं यूनानी लेखक। इसमें पहले हैं टेसियस या टेरियस। यह ईरान के राजवैद्य थे। राजवैद्य का मतलब होता है चिकित्सक या कह सकते हैं डॉक्टर। नंबर 2 पर हेरोडोटस। इनसे काफी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्हें जो कहा जाता है इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तक जो है हिस्ट्री का है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्ट्री का है। नंबर 3 पर आते हैं सिकंदर। इनके साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस और आने सिंक्रट्स और ऑस्टियोबुलस। ये 3 इनके साथ आए थे, जिसमें से कि निरियाकस जो है वो सिकंदर के जल सेनापति थे। चौथे नंबर पर आते हैं डाइमेकस। ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। नरेश का मतलब होता है राजा। सीरियन एक देश है, वहां के राजा के राजदूत थे। राजदूत का मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि मैसेज पहुंचाने वाला। जो अशोक के पिता बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। किसके? बिंदुसार के। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। नंबर 5 पर आए थे डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नंबर 6 पर आए हैं टोलमी।
टोल्मी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नंबर 7 पर आते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज लवणों, कह सकते हैं खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नंबर 4 पर आते हैं अन्य लेखक। इसमें पहला है तारानाथ। कौन है? तारानाथ। ये तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी और इन ग्रंथों में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 पर है मार्को पोलो। ये वेनिस के निवासी थे और 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।